तो भाई लोग नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रोलेक्स रिंग के स्टॉक के बारे में। और बात करने का रीजन ये है कि भाई आप में से ना बहुत सारे जनों का मेरे पास अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मैसेजेस आया, कमेंट वगैरह आया कि भाई रोलेक्स रिंग के बायबैक में हम लोग को फेयर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, इसको एनालाइज करके थोड़ा बताओ, ठीक है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने के पहले दो तीन चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि आजकल यूट्यूब पता नहीं किस मूड में आ रखा है, धड़ाधड़ लोगों का यूट्यूब चैनल्स को उड़ा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग का हाथ एक दूसरे से जुड़ा रहेगा तो अच्छा रहेगा। एंड साथ साथ एक और चीज, आप लोग मेरा ऑडियो को थोड़ा सा अंडरमाइन करें, क्योंकि पंखा चला रखा हूँ, गर्मी बहुत ज्यादा है एंड लाइन कटा हुआ है, बिजली नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो एसी नहीं चला सकते, इन्वर्टर से लाइट तो चल मतलब लाइट पंखा चल सकता है बट एसी नहीं चल सकता, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा समझ के चलना कि यार पंखा बंद कर दूंगा तो पसीना में वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे रोलेक्स रिंग का बात करें तो और इसका बायबैक का प्राइस और साइज आप लोग को याद होगा, इसका जो प्राइस है वो 180 है, साइज भी 180 करोड़ है, ठीक है। एंड अगर हम लोग देखें तो हम लोग को इसके प्रीमियम अभी के टाइम में इसका प्रीमियम कितना देखने को मिल रहा है बायबैक में। तो करंट मार्केट प्राइस इसका कितना है, 141 है। तो 180 जो कि इसका बायबैक प्राइस है माइनस 141, तो 39 रुपीज डिवाइडेड बाय 141 इंटू 100। तो अगर हम लोग प्रीमियम का बात करें तो वो एग्जैक्टली 27.6% का बन रहा है, ठीक है। तो 27.6% प्रीमियम पे क्या ये बायबैक अट्रैक्टिव है, इसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बोल दूं कि यार वन शेयर वाले इससे दूर रहे, बिल्कुल भी अप्लाई मत करें, ठीक है। अब इसमें जो भी हम लोग बात करेंगे मल्टीपल शेयर वालों के लिए करने वाले हैं। तो बेसिकली हम लोग को सबसे पहले देखना है कि यार रिटेल से कितना माल लिया जाएगा, ठीक है। तो बायबैक का साइज कितना है, 180 करोड़। तो अगर हम लोग 180 करोड़ को मल्टीप्लाई कर दे 15% से, तो रिटेलर से 27 करोड़ रुपए का माल लिया जाएगा। अब हमको देखना है कि रिटेल के पॉकेट में कितना रुपया का माल पड़ा है, ब्रदर डीमैट अकाउंट में कितना रुपया का माल पड़ा है। तो बेसिकली अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे ना, तो शेयर कैपिटल अप टू 2 लाख कैटेगरी में 71,000 लोग हैं जिनके पास 2 करोड़ 38 लाख शेयर है, ठीक है। अब ये अप टू शेयर कैपिटल इसका मतलब क्या है, इसका मतलब फेस वैल्यू है, ठीक है। यानी कि अप टू 2 लाख में उन लोगों का बात हो रहा है जिन लोग के पास 2 लाख या उससे कम नंबर ऑफ शेयर्स है, समझ रहे हो, नंबर ऑफ शेयर्स का बात हो रहा है, रुपया का नहीं। यानी कि शेयर कैपिटल में कौन लोग आएंगे, मान लो कि आपके पास आपके डीमैट अकाउंट में 5 शेयर पड़ा है रोलेक्स रिंग का, तो आप लोग भी इसी कैटेगरी में आओगे। अगर आपके पास 20 शेयर पड़ा है तो आप लोग भी इसी कैटेगरी में आओगे। अगर आपके पास 1,99,999 शेयर है तो भी आप इसी कैटेगरी में आओगे। अगर आपके पास 2 लाख शेयर भी है ना तो भी आप इसी कैटेगरी में आओगे, समझ पा रहे बात को। तो अप टू 2 लाख शेयर कैपिटल मतलब क्या, जितना नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास है उसका फेस वैल्यू 2 लाख या उसके नीचे होना चाहिए। एंड इसका फेस वैल्यू क्योंकि 1 है तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स का बात हो रहा है 2 लाख शेयर्स, ठीक है। तो आई होप आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे मैं असल में बोलना क्या चाह रहा हूँ। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो डेटा के हिसाब से हम लोग को क्या दिख रहा है, 71,000 लोगों के पास 2 करोड़ 38 लाख शेयर्स है कि नहीं। तो हम लोग को पर डीमैट अकाउंट होल्डिंग निकालना है। वो कैसे निकलेगा, कुछ नहीं करना है, 238,000,000 यानी कि 2 करोड़ 38 लाख डिवाइडेड बाय 71,000, तो जो आंसर निकल के आएगा 335 निकल के आएगा। यानी कि हर एक आदमी ऑन एन एवरेज अपने डीमैट अकाउंट में 335 शेयर तो रख ही रखा है, ठीक है। तो 335 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें करंट मार्केट प्राइस जो कि 141 है, तो चलो हाँ, तो हिसाब किताब अगर बिठाएं तो अराउंड हर एक आदमी के पास 47,264 रुपीज का शेयर्स उनके डीमैट अकाउंट में पड़ा है, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग हाइपोथेटिकली देखें तो हर एक आदमी रिटेल कैटेगरी में आ रहा है, ये मतलब 71,000 लोगों में से, ठीक है। एंड कुछ कुछ बायबैक्स के केस में आप देखोगे, जैसे कि बजाज ऑटो के केस में जो एवरेज होल्डिंग आ रहा था वो 5 लाख का निकल के आ रहा था। यानी कि एवरेज लोगों के पास 5 लाख रुपए का शेयर उनके डीमैट अकाउंट में पड़ा है, समझ पा रहे बात को। तो उस केस में हम लोग ये मान के चलते थे कि मैक्सिमम लोग तो ऐसे होंगे जो कि अबव एवरेज कैटेगरी में आएंगे, यानी कि अबव एवरेज तो नहीं, बेसिकली नॉन रिटेल कैटेगरी में आएंगे, यानी कि उन लोग के पास 2 लाख रुपए से ज्यादा का शेयर रहेगा। लेकिन अगर हम लोग रोलेक्स का बात करें तो अगर हम लोग सिंपली मैथमेटिकली देखें ना, तो हर एक आदमी जो है रिटेल कैटेगरी में आ रहा है, यानी कि हर एक आदमी के पास 2 लाख रुपए से कम का शेयर है। तो अगर हम लोग एक बार के लिए मान के चलें कि क्योंकि सारे के सारे लोग देखो रिटेल कैटेगरी में ही आ रहे हैं मैथमेटिकली, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर एक आदमी के पास 2 लाख रुपए से कम का शेयर है। अब हो सकता है कि इन 71,000 में से 100 लोग ऐसे होंगे जिन लोग के पास शायद से पूरा 2 लाख शेयर पड़ा होगा, समझ पा रहे बात को। लेकिन मैथमेटिक्स हम लोग क्या बोल रहा है, हर एक के पास 335 शेयर तो पड़ा ही पड़ा है। एंड इसमें कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास मतलब 5 शेयर हो, 10 शेयर हो, तो इसमें हर कोई आ रहा है। लेकिन एवरेज निकल रहा है 335 शेयर का, यानी कि हर एक इंसान के पास 335 शेयर तो उनके डीमैट अकाउंट में पड़ा ही पड़ा है। तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि हर एक आदमी जो है रिटेल कैटेगरी में आ रहा है। लेकिन फिर भी मैक्सिमम लोग को अगर मैं पकड़ के चलूं कि रिटेल में आ
आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग को 2-3 तो अजम्पशन निकालना पड़ेगा ताकि हम लोग एक्सेप्टेंस को समझ सके, ठीक है। एक्सेप्टेंस रेशियो कितना क्या आ सकता है, लेकिन उसके बारे में बात करने के पहले हम लोग सबसे पहले एंटाइटलमेंट रेशियो का बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि रिटेल कैटेगरी से 27 करोड़ रुपए का माल लिया जाएगा, है कि नहीं। यानी कि ये जो 71,000 लोग हैं, अगर हम लोग मान के चलें कि हर कोई रिटेल कैटेगरी में आ रहा है, यानी कि हर किसी के पास 2 लाख रुपए से कम का शेयर है, तो उनके पास टोटल कितना रुपए का शेयर है। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, 238,000,000 और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 180 रुपए से, जो कि बायबैक का प्राइस है, इंटू 180। तो उन लोग से लिया जाएगा, मतलब उन लोग के पास जो है अभी के टाइम में 4 करोड़ रदर 428 करोड़ रुपीस का माल पड़ा है, ठीक है। 428 करोड़ रुपए का माल पड़ा है। अगर हम लोग करें तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, 27 करोड़ डिवाइडेड बाय 428 एंड मल्टीप्लाई कर देना 100 से। तो इसमें जो मिनिमम एंटाइटलमेंट रेशियो निकल के आएगा ना, वो अराउंड 7.5% के आसपास का निकल के आएगा। मतलब 1% ऊपर 1% नीचे करके आप पकड़ लो, एंटाइटलमेंट रेशियो मिनिमम इतना ही रहने वाला है, ठीक है। मतलब एंटाइटलमेंट रेशियो इतना ही रहने वाला है, 7.5 से लेके 6.5 के बीच में। अब चलो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि एक्सेप्टेंस कितना क्या आ सकता है। तो एक्सेप्टेंस के बारे में बात करते वक्त ना हम लोग को थोड़ा बहुत इसमें अजम्पशन खेलना पड़ेगा। अजम्पशन क्या लगाएंगे हम लोग कि यार बहुत सारे लोग, मतलब ये जो 2,38,00,000 शेयर जो कि हम लोग मान के चल रहे हैं कि हर कोई रिटेल कैटेगरी में आ रहा है, तो इन 2,38,00,000 में से शायद से ऐसा हो सकता है कि अबाउट 40% शेयर्स बायबैक में अप्लाई होने के लिए आएगा ही नहीं। एंड उन 40% में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन लोग के पास डीमैट अकाउंट में 2 लाख रुपए से ज्यादा का शेयर्स हो, क्योंकि 335 तो एवरेज है ना। अब किसी के पास अबव एवरेज भी हो सकता है, समझ पा रहे हो बात को। तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिन लोग के पास 2 लाख रुपए से ज्यादा का शेयर्स हो, एंड कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको बायबैक में अप्लाई करने से कोई मतलब ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि बायबैक में अप्लाई करना भूल जाएंगे। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए अगर हम लोग एक बार के लिए ये अजम्पशन लें, जो कि गलत भी हो सकता है, याद रखना ये अजम्पशन है, एंड अजम्पशन पूरी तरीके से गलत भी हो सकता है। अगर हम लोग एक बार के लिए फिर भी मान के चलें कि 40% शेयर्स ऐसे होंगे जो कि कभी बायबैक में अप्लाई होने के लिए आएंगे नहीं, तो हम लोग को क्या करना है, इन मतलब बेसिकली 428 में से माइनस कर देना है 40%। 428 क्या था, मतलब टोटल वैल्यू ऑफ होल्डिंग, यानी कि 428 करोड़ का माल जो है रिटेलर्स के पास में हम लोग एक बार के लिए मान के चले थे। तो 40% अगर अप्लाई होगा ही नहीं तो बचेगा कितना, 256 करोड़, ठीक है। हम लोग मान के चल रहे हैं कि 256 करोड़ शेयर्स आएगा बायबैक में अप्लाई होने के लिए, मतलब रेदर 256 करोड़ रुपीस का शेयर्स आएगा बायबैक में अप्लाई होने के लिए। तो अब हम लोग को क्या करना है, कुछ नहीं करना है यार, 27 करोड़ का माल जो है रिटेलर से लिया जाएगा, 27 को डिवाइड कर देना हम लोग को 256 से, मल्टीप्लाई कर देना 100 से। तो इसमें जो अगर हम लोग कंजर्वेटिव होके देखें तो जो एक्सेप्टेंस रेशियो है ना वो 10.5% के आसपास का निकल के आ सकता है। अब ना यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि यार इतना कम एक्सेप्टेंस तो क्या मतलब बनता है अप्लाई करके, मतलब इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ पे हम लोग हाइपोथेटिकली चीजों को देख रहे हैं। अगर यहाँ पे ऐसा हो गया, देखो जनरली ना बायबैक में पार्टिसिपेट करने वाली जनता का संख्या बहुत कम है। अगर ऐसा होता है कि उसका रिकॉर्ड डेट, मतलब इसका जो रिकॉर्ड डेट है जिसका प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है कि रोलेक्स रिंग का जो रिकॉर्ड डेट है विप्रो का बायबैक खत्म होने के पहले ही आ जाएगा, बजाज ऑटो का बायबैक खत्म होने के पहले ही आ जाएगा, समझ पा रहे बात को। तो अगर हम लोग मान के चलें कि बजाज और विप्रो का अगर हम लोग मान के चलें कि बजाज और विप्रो का बायबैक खत्म होने के पहले इसका रिकॉर्ड डेट आता है, तो वो वाला पैसा तो विप्रो और बजाज में फंसा हुआ रह जाएगा, है कि नहीं। तो इसमें हो सकता है कि वो बायबैक में पार्टिसिपेट करने वाली जनता अपना पैर पसारे ही नहीं। एंड ये जो 71,000 लोग हैं ना, इनमें से शायद से बहुत कम ही कम ही लोग ऐसे होंगे जो कि बायबैक में अप्लाई करेंगे, समझ पा रहे बात को। तो अगर ऐसा हुआ सॉरी भाई, आई एम वेरी सॉरी। एक बार हम लोग मान लेते हैं कि मैक्सिमम लोग बायबैक में अगर अप्लाई करेंगे नहीं तो उस केस में इसका एक्सेप्टेंस जो बढ़ भी सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही था। एट दी एंड में बस इतना ही बोलूंगा, अगर हम लोग कंजर्वेटिव रहे तो आपको अपने माइंड में यही रखना है कि इसका जो मिनिमम एक्सेप्टेंस है वो 10.5 के आसपास आ सकता है। लेकिन अगर हम लोग इसको बहुत ऊंचा रखें तो हम लोग को ये भी हम लोग मान के चल सकते हैं कि विप्रो और बजाज में जो पैसा फंसा रहेगा, यानी कि जो बायबैक में अप्लाई करने वाली जनता है, अगर वो अपना पैसा वहां पे फंसा के रखेगी तो रिकॉर्ड डेट के दिन उन लोग के पास रोलेक्स रिंग का शेयर बहुत कम रहेगा। तो उस केस में हो सकता है कि बायबैक में अप्लाई करने वाली जनता असल में बायबैक में अप्लाई कर ही ना पाए, इसके मतलब रोलेक्स रिंग के केस में। तो उस केस में एक्सेप्टेंस रेशियो बढ़ भी सकता है। मैक्सिमम एक्सेप्टेंस कितना आ सकता है, तो यार देखो मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूंगा, मिनिमम के ऊपर मैं कमेंट कर दिया 10.5% के आसपास आ सकता है। लेकिन मैक्सिमम होने को 40 आ जाए, 50 आ जाए, 70 आ जाए, वो नहीं बोल सकते हम लोग, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि कितने लोग बायबैक में पार्टिसिपेट करते हैं।
एंड जैसा कि हम लोग यहाँ पे नंबर पकड़े थे कि 40% लोग बायबैक में अप्लाई नहीं करेंगे, हो सकता है कि 90% लोग बायबैक में अप्लाई ना करें, फिर एक्सेप्टेंस रेशियो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, ऑलमोस्ट 60-70% के आसपास का एक्सेप्टेंस रेशियो निकल के आ जाएगा, अदर 80% भी आ सकता है। तो उतना ही रखते हैं इस वीडियो में। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। फिर मुलाकात होगी किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए। एंड खांसी की वजह से जो आप लोग को इनकन्वीनियंस हो, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दें, एंड शेयर भी करना चाहो तो कर सकते हो। नमस्कार।